कहते हैं ना चोर चोर मुसेरा भाई, तो जिस संगति में रहोगे वैसे ही तुम लोग कहलाए जाओगे। चोर एंड में पकड़ा जाता है, चोर कभी प्रोफेशन अपना छोड़ता नहीं है, उसको चोरी की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है। अचीव योर ड्रीम्स, इफ यू वांट टू सेट योर गोल्स यू हैव टू लर्न टू रीड एंड राइट एवरीवन। इसीलिए पढ़ लोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और चोरी चकारी करते रहोगे तो हो जाओगे खराब। दशहरा आता है, दशहरा में रावण को हर साल जलाया जाता है, अक्टूबर के मंथ में हमेशा आता है। अभी भी अपना शायद से 2 अक्टूबर को होगा, और इस साल 2025 का। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब क्लास 9th एंड 10th के चैनल पर। आई एम योर मनीषा मैम, आप लोगों की इंग्लिश एडुकेटर। आज आप लोगों को द थीफ स्टोरी का 1 शॉट रिविजन कराने आई हूँ। इस चैप्टर में आप लोग बहुत खूबसूरती से पढ़ेंगे कि कैसे रस्किन बॉन्ड ने इतना ब्यूटीफुली एक चोरी की कहानी को एक्सप्लेन करा है। सो बेसिकली ये जो चोरी है ना बच्चे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बर्गलरी, है ना, कि कोई क्राइम करते हैं या किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपना गिल्ट, या फिर अक्ल आ गई है कि चोरी गलत है, क्योंकि क्रिमिनल्स तो क्रिमिनल्स ही होती है एट द एंड ऑफ द डे। कहते हैं ना चोर चोर मुसेरा भाई, तो जिस संगति में रहोगे वैसे ही तुम लोग कहलाए जाओगे, राइट। लेकिन अगर आपकी संगति अच्छी है ना तो आप इंसान बदल सकते हो, गलत काम करते हो तो अच्छे भी हो सकते हो। और इस स्टोरी में हमारे हरी सिंह और अनिल हैं, और कैसे ये जो कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे को मोल्ड करते हैं। प्लस हमारे जो कौन है, हरी सिंह, ओके, जो कि हमारे चोर हैं, हर बार जो नाम बदलते हैं जस्ट बिकॉज वे पुलिस से ना पकड़े जाएं, तो वो ना थ्रू ट्रस्ट, काइंडनेस, कंपैशनेट हार्ट जो कि अनिल का होता है, वो अपना व्यवहार बदल जाता है उनका, और वो रियलाइज करते हैं कि आज के बाद चोरी नहीं करनी, क्योंकि चोरी करनी बुरी बात होती है, राइट। चलो, सो 1 शॉट रिवीजन है, मजा आने वाला है आप लोगों को। इस चैप्टर में मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाली हूँ सेंट्रल आइडिया थीम, हमारी क्रिटिकल एनालिसिस, डिटेल समरी। तो रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी है, थीफ स्टोरी, और ये सिर्फ एक स्टोरी क्राइम की ही नहीं है, एक पावरफुल नैरेटिव है। क्या है ये? एक पावरफुल नैरेटिव है किसके ऊपर? ट्रस्ट, काइंडनेस और कंपैशन के बारे में, बेसिकली रिडेम्पशन के बारे में, मतलब कि उनको गलती का एहसास हो जाता है, राइट एवरीवन। प्लस अनलाइक कन्वेंशनल स्टोरीज ऑफ थेफ्ट, जो पुरानी स्टोरीज होती है ना, मतलब डल बोरिंग स्टोरीज, यूजुअल स्टोरीज जो होती है, नॉर्मल स्टोरीज जो अक्सर आपने सुनी होगी चोरी की, बर्गलरी की, उसमें क्या होता है, चोर एंड में पकड़ा जाता है, चोर कभी प्रोफेशन अपना छोड़ता नहीं है, उसको चोरी की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है। इस चैप्टर में हम अलग ही बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि उनका फोकस रॉबरी पर, चोरी पर बिल्कुल भी नहीं है, पनिशमेंट पर बिल्कुल नहीं है हमारे रस्किन बॉन्ड का, या फिर उनका बॉन्ड जो, उनका जो फोकस है ना इस स्टोरी में, वो ह्यूमन बॉन्ड के ऊपर है, जो कि एक यंग चोर के दिल को बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है, राइट एवरीवन। हमारे इसमें जो यंग थीफ हैं वो कौन है बेटा? हरी सिंह हैं, राइट एवरीवन। तो नैरेटिव पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट पर्सन है, बेसिकली हमारे जो नैरेटर है उन्होंने खुद ये चैप्टर को बताया। द स्टोरी इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन बाय द थीफ हिमसेल्फ, दैट मीन्स हरी सिंह ने ही इस चैप्टर को बताया है, विच मेक्स इट मोर रियलिस्टिक, मतलब और रियल लगता है और कन्फेशनल लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नाउ ही इज कन्फेसिंग, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे कोई गलती हो गई थी इस पूरे चैप्टर में, राइट एवरीवन। और थोड़ा पर्सनल भी लगता है, पर्सनल इसलिए लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स उनसे जो भी गलती हुई अभी तक, वो जो चोरी करते थे, उन्होंने रियलाइज करा दैट चोरी इज नॉट द सोल्यूशन, बर्गलरी, थेफ्ट, रॉबरी, इट्स नॉट द सोल्यूशन। इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, इफ यू वांट टू सेट योर गोल्स यू हैव टू लर्न टू रीड एंड राइट एवरीवन। इसीलिए पढ़ लोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और चोरी चकारी करते रहोगे तो हो जाओगे खराब, राइट। सो रीडर्स को ना एक डायरेक्ट इंसाइट मिलता है उनके दिमाग के, उनके थॉट का और इमोशनल कन्फ्लिक्ट का, जो कि हरी सिंह के दिमाग में चलता है, क्योंकि वो इंसान ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हरी सिंह ना ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? थ्रू द बिहेवियर ऑफ, कैसे, किसके बिहेवियर से? हमारे अनिल के बिहेवियर से, जो बहुत ही काइंड, बहुत ट्रस्टिंग और बहुत ही कंपैशनेट इंसान थे, राइट एवरीवन। अगर कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट करोगे तो जो थीफ हमारे हरी सिंह थे वो रिप्रेजेंट करते हैं वीकनेस, टेम्पटेशन और सेल्फिश सर्वाइवल, ठीक है। क्या वीकनेस, कमजोरी फील दिखा रहे हैं ना, कि यहाँ पर वो कमजोर दिखाए हैं, क्यों? क्योंकि यार अब उनके पास पैसे नहीं है तो गलत काम में घुस रहे हैं, प्लस उनके बाद टेम्प्ट हो जाते हैं बार बार पैसे देखकर चोरी करने के लिए। इनफैक्ट पूरी स्टोरी में जब जब वो उनको डेली कोर्स के लिए, डेली नीड्स के लिए जब उनको
पैसे दिया करते थे हर रोज के, तो उसमें से भी इक्का दुक्का रुपए वो अपने पास रख लिया करते थे, जिसमें कभी भी अनिल ने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इनफैक्ट इन रिटर्न उनको लिखना पढ़ना सिखा रहे थे, एडिशन करना सिखा रहे थे। येट वो सेंसिटिव है और कैपेबल ऑफ चेंजेस, सेंसिटिव भी हैं और कभी उनको ऐसा प्यार ही नहीं मिला, तो जब उनको ऐसा प्यार मिलने लगा तो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, राइट। इसीलिए कहते हैं ना मम्मा या टीचर की बेटा तू टॉपर के साथ बैठी हो तो टॉपर बन जाएगा, ये सच है। चलो, और कैपेबल ऑफ चेंज भी आ गया था उनके अंदर। तो अनिल जो है ना, अब अनिल जो जिनके घर पर वो रहते हैं, आई होप यू नो दिस ऑलरेडी, सो वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल इंसान थे, बहुत इनोसेंट थे और सेल्फलेस गुडनेस थी उनके अंदर। मतलब ही वॉज अ गिवर, उनको देना पसंद था। क्या देना बेटा? प्यार, ट्रस्ट, यू नो। ही वॉज बहुत ही अच्छे इंसान थे। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ही वॉज वन ऑफ देम। उनकी जो एबिलिटी थी ना उस चोर को, दैट मीन्स उनको तो नहीं पता था कि वो चोर है ऑफ कोर्स, तो उनकी जो एबिलिटी थी, क्षमता थी उसको ट्रस्ट करने की, वो चैप्टर में हाईलाइट करी गई है, फोकस करी गई है कि कैसे उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है। किसके अंदर? हरी सिंह के अंदर। अगर आप साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो जो हार्ट है इस स्टोरी का, जो दिल बसता है ना इस स्टोरी का, वो बसता है हमारे थीफ की, हमारे हरी सिंह के इंटरनल स्ट्रगल जो चल रहे थे, उनकी अर्ज टू स्टील, जो उनको एक अंदर से एक आत्मा बोलती थी ना यार मुझे चोरी करनी है, किक आती है उन लोगों को। दैट्स वो हर रॉबर जो होता है ना, हर जो बर्गलरी करता है, जो चोर होता है, उनके अंदर आता है चोरी करनी है, बिकॉज एडिक्शन ब्रो, एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, ठीक है। तो उनको भी एक एडिक्शन था, बार बार उनके मन में चोरी करने के ख्याल आते थे, एंड इज डेवलपिंग अटैचमेंट। और इस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में वो फंसे हुए थे। एक तो उनकी चोरी करने का मन करता था, प्लस उनको क्या होता था कि भाई इतने बढ़िया इंसान है, इनको मैं धोखा नहीं दे सकता, इनके साथ मैं गलत नहीं कर सकता, राइट एवरीवन। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्लाइमैक्स का पावरफुल बना देता है। क्लाइमैक्स बोले तो हमारे चैप्टर के एंड को पावरफुल बना देता है, राइट एवरीवन। राइटिंग स्टाइल क्या है? बॉन्ड ने राइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल लिखा है, डायरेक्ट लिखा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी इंडियन लाइफ को कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों की लाइफ में बड़े बड़े इम्पैक्ट दे देती है और हमारे ह्यूमन नेचर को कितना ज़्यादा चेंज कर देती है। इफ़ वी टॉक अबाउट सेंट्रल आइडिया, देन जो सेंट्रल आइडिया है थीफ स्टोरी का, इट इज़ अबाउट लव, ट्रस्ट, कंपैशन, ठीक है। किसी को भी अगर आप प्यार करोगे, ट्रस्ट करोगे और यू नो किसी पर काइंडनेस दिखाओगे, तो किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान चाहे वो बुरा सब बुरा क्यों ना हो, वो भी इंसान बदलने लग जाएगा और उसे प्यार करने लगोगे, राइट एवरीवन। सो इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रॉम ईविल टू गुड। और द यंग थीफ जो थे, जिनको लोगों को धोखा देने में एकदम परफेक्शन था उनके अंदर, वो अपने आप को यू नो ही इज अनेबल टू बिट्रे। वो जो सभी को धोखा देते थे, वो अनिल को धोखा नहीं दे पा रहे थे, बिट्रे नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनको काइंडनेस और ओपननेस और ट्रस्ट और कंपैशन के साथ उनको रखते थे। इनफैक्ट उनको रीड एंड राइट करना भी सिखा रहे थे, एडिशन भी सिखा रहे थे। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो आपको सजेस्ट करती है कि जो ह्यूमन कनेक्शन है अनिल और हरी सिंह का, जो ये बॉन्ड है, कनेक्शन है, वो मटेरियल ग्रीड से स्ट्रॉन्गर है। पैसे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन होता है। कोई कितना भी बोल दे आई एम प्रैक्टिकल इनफ, लेकिन कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं होता कि ह्यूमन बॉन्ड को तोड़ दे उसके लिए। ह्यूमन बॉन्ड सबसे ऊपर होता है। हमारे गॉड ने, हमें भगवान ने, कोई भी आप लोगों का रिलीजन हो, कोई भी आपके जो भगवान हो, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ लाइट। मुझे ऐसा लगता है वो पॉजिटिव पावर जो है वो हमको यही बताती है दैट वी शुड बी लविंग, है ना। वी शुड ट्रस्ट पीपल, एंड ट्रस्ट जो है वो लोगों को चेंज कर देता है, रिफॉर्म कर देता है, करप्ट से, बुरे चीज़ों, इविल बैड थिंग्स से गुड थिंग्स पर लेकर आ जाता है। तो गुडनेस जो है, जो अच्छाई है ना, वो उसके अंदर एक पावर होती है, क्या? लोगों को हील करने की, लोगों को चेंज करने की, राइट एवरीवन, एंड आई बिलीव इट। इसीलिए दस ये जो स्टोरी है वो सिर्फ एक चोर के बारे में नहीं है जिसने किसी को धोखा दिया था, बट एक थीफ के बारे में है जो कि हार गया था गुडनेस से, क्योंकि गुडनेस जीत गई थी, गुड ओवर ईविल। आप लोगों को पता है दशहरा आता है, दशहरा में रावण को हर साल जलाया जाता है, अक्टूबर के मंथ में हमेशा आता है। अभी भी अपना शायद से 2 अक्टूबर को होगा, और इस साल 2025 का, और रावण को इस बार भी जलाया जाएगा। और वो आपको क्या सीख देता है? दैट गुड ओवर इविल, राइट।
बुराई पर सच्चाई की जीत। और यही हुआ है हमारे इस चैप्टर में भी, रस्किन बॉन्ड की चैप्टर में भी, कि बुराई हार गई है, सच्चाई अच्छाई जीत गई है और हमारे हरि सिंह को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना कर गई है। राइट एवरीवन, इस चैप्टर के कुछ थीम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कीवर्ड्स की तरह भी आप लोग यूज कर सकते हो। ट्रस्ट एंड बिट्रेयल, ट्रस्ट कौन करते थे? अनिल करते थे। धोखा कौन दे रहा था? हरि सिंह दे रहा था। लेकिन इस बिट्रेयल को भी ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, रिफॉर्म कर दिया था बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, जब क्लाइमैक्स होता है। सो अनिल जो है वो ट्रस्ट करते हैं थीफ को, उनके नेचर को जाने बगैर, और जो बॉय है वो उनको बार बार उनका ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली एंड में ऑनेस्टी चूज करता है। राइट एवरीवन, बात करेंगे कंपैशन और फॉरगिवनेस की। ये भी एक अनदर थीम है हमारा, जिसमें अनिल ना कन्फ्रंट नहीं करता, ठीक है, अनिल कन्फ्रंट नहीं करते, पनिश नहीं करते हैं, उल्टा और पैसे दे देते हैं उनको, साइलेंटली उनको फॉरगिव कर देते हैं, एक अनदर चांस देते हैं। हम इंसान क्या, जब भगवान बार बार मौके देता रहता है। अनिल इतने बढ़िया इंसान थे, उनको पता चल गया था इसने कहीं ना कहीं चोरी करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको ना तो पुलिस के हवाले करा, कहीं कुछ नहीं करा, बस उनको सेकंड मौका दिया और हमारे हरि सिंह भी चेंज हो गए थे। ट्रांसफॉर्मेशन और रिडेम्पशन, ऑफ कोर्स जो थीफ थे उनको मनी कैन नॉट गिव लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। उनको पता चल गया था जो मटेरियल नीड है, जो मटेरियल ग्रीड है, कुछ टाइम के लिए होती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकती। बट जो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। राइट एवरीवन, तो वो उन्होंने वही पाथ चुना और उन्होंने रियलाइज करा कि भाई आई एम नॉट गोना स्टील फ्रॉम अनिल, ही इज टीचिंग मी ऑल दीज थिंग्स, ही टीचिंग मी टू रीड एंड राइट एंड लर्न एंड टू ऐड, मैं क्यों करूं ये सारी चीजें, और वो वापस से वो पैसा रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीड एंड कंशाइंस। ऑफ कोर्स जो बॉय की टेम्पटेशन थी चुराने की, वो चैलेंज करती है उनकी रिस्पेक्ट फॉर अनिल के लिए। ठीक है, सिंपल। इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स अनिल की सिंप्लिसिटी ऑपोजिटली कंट्रास्ट करती हैं उनकी थीफ की कनिंग चालाकी से, बट एंड में जो इनोसेंस और काइंडनेस है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि गुड ओवर इविल। राइट एवरीवन, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। जो थीफ थे वो सिर्फ 15 साल के थे, लेकिन ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड लायर और चीटर थे। वो हमेशा अपना नाम बदल देते थे जिससे कि पुलिस उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए। उन्होंने टारगेट करा था दिस टाइम अनिल को, जो कि सिर्फ 25 साल के थे, सिंपल काइंड मैन थे और बहुत ही मॉडेस्ट लाइफ, सिंपल लिविंग रहते थे। अनिल ने उनको ऑफर करा फूड, शेल्टर और ट्रस्ट विदाउट क्वेश्चनिंग हिज बैकग्राउंड। राइट एवरीवन, जब अनिल ने स्टार्ट करा उनको पढ़ाना लिखना, तो थीफ ने, हरि सिंह ने रियलाइज करा एजुकेशन उनका फ्यूचर बदल सकती है, और जो मनी होगी चोरी करी हुई वो ज़्यादा, वो क्या मटेरियल ग्रीड है, कुछ टाइम तक रहेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। जो थीफ है उन्होंने कुल मिलाकर 600 रुपये चोरी करे थे, लेकिन उनके मन की आत्मा ने बोला कि भाई नो, वी शुड नॉट डू इट। वो गीले पैसे उनके पिलो के नीचे, मैट्रेस के नीचे रख दिए। एंड में उन्होंने मनी पे रिटर्न कर दिया और मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। अनिल, दो उनको पता चल गया था इन्होंने चोरी करी है क्योंकि पैसे गीले थे, नोट्स गीले थे, उन्होंने उनको वैसे ही सेम ट्रीट करा और उनको इनफैक्ट 100 रुपये भी हाथ में दे देते, एम्फसाइजिंग साइलेंट फॉरगिवनेस। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ चोरी के बारे में ही नहीं पढ़ा, हाउ अच्छी चीज़ें कैन चेंज यू, राइट, गुड बिहेवियर कैन चेंज यू एज अ पर्सन। ये इस चैप्टर में मेन फोकस हाईलाइट किया गया था, एम्फसाइज किया गया था। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप लोगों ने वन शॉट रिवीजन में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया। आई विश हम लोग और वीडियोस में मिलेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।